चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 3 महीने की चुप्पी के बाद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़े विमान को भारत ने मार गिराया। वायुसेना प्रमुख का यह बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराने का दावा कभी भी नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान भारत के विमानों के अपुष्ट दावे आज तक कर रहा है। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने अब जाकर यह महत्वपूर्ण बयान दिया है। अभी तक इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नहीं आई है। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिले थे और 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। शरद पवार ने कहा कि उन लोगों से राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकराकर जनता के बीच जाने का फैसला किया। पवार ने नाम पते की जानकारी न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी की वोट चोरी संबंधी प्रस्तुति की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह शोध और दस्तावेजों पर आधारित थी। पवार ने माना कि चुनाव से पहले विपक्ष को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। साथ ही उन्होंने भाजपा गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया और कहा कि उनका गुट कभी भी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेंगलुरु में फर्जी मतदाताओं के आरोपों को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का समर्थन मिला है। रावत ने कहा कि जब वह पद पर थे, किसी वरिष्ठ नेता के आरोप पर चुनाव आयोग स्वतः जांच करता था, शिकायत का इंतजार नहीं करता था। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता थे। कई मतदाता 2 जगह पंजीकृत थे और एक कमरे में 80 लोगों का पंजीकरण हुआ। कांग्रेस ने 8 अगस्त को मामले को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच मतदाता सूची डाउनलोड लिंक अस्थायी रूप से बाधित होने पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज किया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे हर फर्जी मतदाता पर शपथ लेकर शिकायत दर्ज करें या माफी मांगे, जबकि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस से सबूत पेश करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अमेरिका के बीच संतुलन साधने की कोशिशों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 2014 में चीन के राष्ट्रपति के साथ मैत्रीपूर्ण मुलाकात के दौरान ही सीमा पर तनाव बढ़ा, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद मोदी ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई और ट्रंप के साथ गहरे व्यक्तिगत रिश्ते बनाए, यहाँ तक कि ह्यूस्टन में चुनावी मंच साझा किया। लेकिन ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने और व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिए और पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा देकर भारत को नाराज किया। इससे भारत को रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर लौटने की जरूरत महसूस हुई। अब मोदी चीन और रूस से भी संपर्क साध रहे हैं, जबकि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेताओं के निजी अहंकार ने इन संबंधों को जटिल बना दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश रूस को अपनी जमीन नहीं देगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होने वाली मुलाकात की घोषणा के बाद आया है। ट्रंप ने संकेत दिए थे कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करनी पड़ सकती है, जिसमें डोनबास, खेरसॉन और जापोरिजिया जैसे इलाके शामिल हैं। व्हाइट हाउस रिपोर्टेडली यूरोपीय नेताओं को इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने इन शर्तों को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस को उसके किए के लिए इनाम नहीं देगा और युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी रूस की है, क्योंकि उसने ही इसे शुरू किया। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना लिए गए फैसले अधूरे और अव्यवहारिक होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसे दोनों पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण और प्रत्याशित शिखर सम्मेलन बताया और संकेत दिया कि अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि बैठक पहले भी हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से विलंब हुआ। उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध के समाधान के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला बदली वाले संभावित समझौते का संकेत दिया। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल बताई। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा पुतिन को युद्ध विराम समझौते की समय सीमा देने के बावजूद कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत ने पुतिन से मुलाकात की और ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की,
जिससे कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि टैरिफ विवाद सुलझने से पहले भारत के साथ किसी भी ट्रेड डील पर बातचीत नहीं होगी। ओवल ऑफिस में एएनआई से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत द्वारा रूस से लगातार तेल खरीदने के चलते उस पर ये पेनल्टी लगाई गई है। बता दें कि उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर कुल 50% तक टैरिफ लागू करने की घोषणा की है, जिसमें 25% अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है। यह 25% टैरिफ 7 अगस्त से और अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। हालांकि जिन उत्पादों को पहले से छूट मिली है वे इससे प्रभावित नहीं होंगे। ट्रंप ने भारत के रूसी तेल आयात को वॉर मशीन को ईंधन देने जैसा बताया था, जिसके चलते यह कड़ा कदम उठाया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सार्वजनिक रूप से नजर न आने और बयान न देने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? सिब्बल ने कहा कि देश को इस पर चिंतित होना चाहिए। बता दें कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। उनके इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कयास तेज हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत मतदान 9 सितंबर को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, जांच 22 अगस्त और नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। रक्षाबंधन पर बिहार की महिलाओं से भावुक अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी बहन बताते हुए अपने नाम की राखी बांधने का आग्रह किया और विकास के लिए सहयोग मांगा। तेजस्वी ने दावा किया कि सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार से वापस लिए गए 70,000 करोड़ रुपए को महिलाओं को रक्षाबंधन की शगुन राशि के रूप में देंगे। तेजस्वी ने अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए बेटी प्रोग्राम, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, विधवा, बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन 1500 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, बेटियों के लिए उच्च शिक्षा, खेल प्रशिक्षण, मुफ्त परीक्षा फॉर्म और यात्रा सुविधा जैसी घोषणाएं की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार 20 साल में जो नहीं कर पाई वह अब चुनाव आते ही वादों का ढोंग कर रही है और बिहार की जनता से महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश के आरोप में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई है। घटना 2 अगस्त की है, जब श्रावण मास के दौरान वीआईपी प्रवेश पर प्रतिबंध था। शिकायत के मुताबिक रात 8:45 से 9 बजे के बीच दोनों सांसदों ने कंचा जल पूजा के दौरान गर्भगृह में प्रवेश किया, जिससे पूजा में रुकावट और अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों से हाथापाई भी हुई। यह मामला बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मंदिर में बड़ी संख्या में बिहार के श्रद्धालु और पुजारी आते हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर गिरफ्तारी की पेशकश की, जबकि मनोज तिवारी ने चुप्पी साधी। इससे पहले भी दोनों सांसद 2022 में देवघर एयरपोर्ट विवाद में चर्चा में रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.